सर जी, पहले तो आप अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ और हम इसी गांव बाराडी, बगाही रामनगर पंचायत बोलता है, उसका ये बाराडी गांव है। उसी गांव के हम निवासी हैं और हम सीतामढ़ी कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अच्छा, मतलब आप पेशे से वकील है? पेशे से वकील, मेरा पेशा वकालत का है। लेकिन ये जो संपत्ति हमारा पैतृक संपत्ति है, जी सर। उसमें जब हमने देखा कि यहाँ लेबर का परेशानी हो रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए, तो हमने इसमें मिश्रित खेती शुरू किया। आप देख रहे हैं, हम सालों भर हम अपने सरसों के तेल और मसाला खाते हैं अपने, उसमें कोई कहता है मिलावट है। मिलावट की क्या बात है? आप देखिए मेरा वीडियो इससे पहले भी देखे होइएगा कि सरसों जो था और जो आगे का हमारा खेत है उसमें बनाए हैं, उसमें हुआ है। आपके सामने देख रहे हैं, एक सरसों मेरा ये तैयार हो चुका है, लगभग 10 दिन में उखड़ जाएगा और उसके बाद ये होगा। इससे परेशानी ये होगी कि जो है सो लेबर प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारा इसका संयम भी आराम से हो जाएगा। और मिश्रित खेती का हमने लक्ष्य रखा। उसी में इस लकड़ी को जब हमने देखा कि महोगनी का बहुत दाम है, शीशम हमारे यहाँ सूख रहा है, तब हम लोग महोगनी यहाँ शुरू कर दिया है, महोगनी को लगाने के लिए। और मिश्रित खेती से ही किसान को फायदा होगा। किसान ऋण से तब उबर पाएगा। लोग कहते हैं कि जो है सो प्रधानमंत्री से किसान निधि योजना ले लिया। जी, प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं किसानों के लिए, वो कृषि ऋण ले लिया और ले लिया बैंक से, उसको दे नहीं रहे हैं। तो एकल खेती जब करिएगा तो आप कहाँ से दीजिएगा? कहाँ से दीजिएगा? आपको मिश्रित खेती करना होगा, जो एक खेती से आपका पेट भरे और दूसरे तरह का जो आय आ रहा है उस आय को आप बैंक को दे दीजिए। तब बैंक में आपका जो है सो इमेज बना रहेगा, आपको ऋण मिलेगा। आप बैंक को नहीं दीजिएगा तो बैंक भी घाटा में जाएगी, देश भी घाटा में जाएगी और आप तो घाटा में जाएंगे। हमारा तो कृषि बहुत सारे, हमारा ये जमीन देने को तैयार है, सिर्फ अपने दिमाग चाहिए लेने को है। किसान भाई अभी क्या कि अभी की इस समय की किसान भाई क्या है, आपने बिल्कुल सही बात की है कि बहुत सारे हमारे खेतों से तकनीक है निकालने का, पैसा निकालने का, पर वो किसान निकाल नहीं पाता है, दिमाग अपनी खेती में लगा ही नहीं पाते। अभी आप देख रहे हैं, पहले हम लोग के यहाँ अलुआ की खेती होती थी, आज इस जगह शुगर के प्रकोप से वो ख़त्म हो गया, मक्के की खेती ख़त्म हो गया। आप एकादशी अगर करते हैं तो शहर में जाते हैं तो आपके पास ज़मीन है, लेकिन आप वो 50 रुपये अलुआ खरीद के ला रहे हैं और आपका ज़मीन पड़ा हुआ। आपको इस पर सोचना होगा। आपको अभी आपको हम दिखावेंगे, बगल में कुछ लोग बैर का खेती किए हैं। अच्छा। उसमें आपके यहाँ उसकी खेती हो रही है और ट्रक से माल जा रहा है और 50 रुपये 60 रुपये केजी बिक रहा है। सेव के भाव में आपका बैर बिक रहा है। आपको लगाना होगा, एकल खेती से बचना होगा, सम्मिलित खेती करना होगा। इतना अच्छा तो आज तक मुझे कोई इंटरव्यू नहीं दिया सर जी। आप तो एडवोकेट है, तो इसलिए इससे बेहतर आप, मैं प्रत्येक शनिवार और रविवार को आप मुझे टाइम दीजिए, आता हूँ और अपने खेत में समय गंवाते हैं। अभी हम वहाँ से आए है ना, हमारे बगल में फंक्शन था, आज ओपनिंग डेट था, हम वहाँ से करके अब तब यहाँ आए, उसमें भाग लिए। उसके बाद मैं खेत में आ गया। मैं अपने इस फसल को देख रहा हूँ, कहाँ क्या गड़बड़ी है, क्या उसमें सही है। देख लिए दोस्तों, तो सर जी एडवोकेट है और जब भी शनिवार रविवार जब भी इनको छुट्टी होता है, ये अपने खेत में आके समय गंवाते हैं। फजूली समय अब जो हम गंवाते हैं इधर चौक चौराहा पे वगैरह वगैरह, वो न गंवा के इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकते, क्योंकि से यह सर एडवोकेट है। तो जो ये दूसरों को सिखाते हैं, हम इनसे ज्ञान ले और ऐसी कृषि हमें अपने खेती करना है। और जो भी अपने खेती से जो अच्छी जितनी आप हो सके अपने खेतों में मेहनत कीजिए। अपने खेतों में भरपूर पैसा देने की सक्षम है हमारी खेत, सिर्फ आपको लेने के दिमाग चाहिए बस। केमिकल पर नहीं जाइए, केमिकल पर नहीं, गौ-पालन करिए, उसका गोबर का लाभ आपको मिलेगा खेत में। वही मैं बार बार दोहराता हूं। मूत्र का लाभ मिलेगा, उसे छींट दीजिए, फसल पर रोग नहीं लगेगा और आपको 1 नंबर फसल होगा। आप अभी देख रहे हैं इस सरसों में, देखिए 1 नंबर सरसों की खेती है। इधर दिखाइए, सब 1 नंबर है। ये सब 10 से 15 दिन के अंदर में समूचा ये सरसों क्लियर हो जाएगा।
15 दिन में क्लियर तो हो जाएगा, पर आपकी सरसों से आय कितनी, मैं वही एक वीडियो में मैं बताया हूँ और सर जी। इससे आय ये होगा कि सबसे पहले तो आप पहले निरोग रहने के लिए अपने घर का तेल खाइए। अभी सुन रहे हैं जो कि केमिकल से मोबाइल आइए सर मोबिल जी, का तेल बन रहा है। बिल्कुल बात तो सही है लेकिन सर जी। आप मोबिल नहीं खा के अपने यहाँ का सरसों उगाइए, अपने सरसों का तेल खाइए, इसके खल्ली को फिर इस पौधा में डाल दीजिए। नीम आपके पास है, नीम का और गौमूत्र का वो मिलाकर और उसमें फसल में छिड़काव करिए। आपको 100 रुपये 200 रुपये की दवा नहीं लाना होगा, उससे ज़्यादा फायदा आपको है। आप रासायनिक जो तत्व है जिससे बीमारियां उत्पन्न कर रहा है केमिकल से, उससे तो आप बच जाएंगे। आप जो भी फसल खाइएगा शुद्ध खाइएगा। पहले के लोग 100 बरस 200 बरस जीते थे, अब घट के लोग 60-70 पर आ गए, है ना। अपनी उसमें करनी भी की वजह बीमार से, है। करनी 30 के बाद बहुत लोग बैठ नहीं पाते हैं, सही बात है सर जी। दर्द हो गया। काहे नहीं होगा? आप तो केमिकल खा रहे केमिकल हो। खा रहे हैं तो क्या कर, आपको सोचना होगा कि आपको अच्छे ढंग से खेती करिए और अच्छे ढंग से खाइए, निरोग रहिए। और किसानों को मैं राय देता हूँ कि अधिक से अधिक लोग अपने खेत में मिश्रित खेती करें, केमिकल का उपयोग नहीं करें, गोबर का उपयोग करें, है ना, खल्ली का उपयोग करें और अधिक से अधिक लाभ ले, स्वस्थ रहे। जय जवान जय जय हिंद।